मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछला दिन हम लोग पढ़े थे उप प्रधानमंत्री। आज हम लोग का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसको आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। संविधान का एक संपूर्ण वीडियो मिलेगा, एक कंप्लीट वीडियो मिलेगा जो यूट्यूब के प्ले लिस्ट में डाल दिया गया। आप जाकर वहाँ से टोटल पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो अभी कर लीजिए, अभी नहीं किए कर लीजिए। चलिए, तो हम लोग का आज टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका 3 नाम है, ध्यान से समझिएगा। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के 3 नाम है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। जैसे किसी लड़का के 3-4 गो नाम रहता है, मामा गांव के अलग, फूफा गांव के अलग, दादा गांव के अलग, तो वैसा ही इसका भी 3 गो नाम है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट। अंग्रेजी में नाम है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मेन काम क्या है? तो मेन काम पूरे देश में जितना भी गड़बड़ी हो रहा है उसका सुनवाई करना सर्वोच्च न्यायालय का काम है। यानी कि अगर रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति है तो वह न्यायालय है। यह हर चीज़ का रक्षा करता है। तो अगर पूछेगा कि संविधान का संरक्षक कौन होता है, यानी कि रक्षा करने वाला कौन होता है, तो संविधान का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय। अगर कोई नेता संविधान में गड़बड़ी करता है तो उसको फटकार लगाने, उसको सजा सुनाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, तो संविधान के संरक्षक कई बार पूछा है कि किसको कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अब हम लोग ध्यान से समझेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब और कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले 1773 ईस्वी में एगो भारत में नियम आया था। उस नियम का नाम था रेगुलेट एक्ट। कब आया था? 1773 ईस्वी में। और उसी नियम के अनुसार 1774 ईस्वी में भारत में एगो कोर्ट बनाया गया। कोर्ट मतलब न्यायालय। और यह कहाँ बनाया गया? तो कलकत्ता में बनाया गया। तो यहीं से सवाल पूछता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। किस अधिनियम के तहत? तो 1773 ईस्वी के अधिनियम, रेगुलेट एक्ट अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में हुआ। तो यहाँ पर लिख दिए हैं कि 1773 ईस्वी के रेगुलेट एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। याद हो गया इतना बात? 1773 ईस्वी के रेगुलेट एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में सबसे पहले भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। और जब यह कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय बना था तो उसमें केवल 3 गो जज थे। क गो जज थे? 3 गो जज थे। उस 3 गो जज में 2 गो सहायक जज थे, एगो मेन कुर्सी पर जौन सजा सुनाते हैं वह जज थे। तो जौन मेन जज था मुख्य न्यायाधीश था। मेन जज को मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। मेन जज को मुख्य न्यायाधीश, और बाकी जौन बैठा रहता है उसका अन्य न्यायाधीश कहा जाता है। तो मुख्य न्यायाधीश कौन व्यक्ति था? तो उस मुख्य न्यायाधीश का कई बार एग्जाम में नाम पूछा है, इलिजा इम्फे। क्या नाम था? इलिजा इम्फे नाम था। तो याद हो गया इतना। 1773 ईस्वी के रेगुलेट एक्ट के तहत सर्वप्रथम भारत में 1774 ईस्वी में कलकत्ता शहर में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। उस सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 3 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, 2 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम इलिजा इम्फे था। बोलिए डाउट है तो? याद हो गया? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलकर 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत, कौन? 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में कलकत्ता से सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली ला दिया गया। कब? तो 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में
सर्वोच्च न्यायालय को कहाँ ला दिया गया? दिल्ली। इतना याद हो गया? कलकत्ता से दिल्ली कब लाया गया? तो 1935 ईस्वी के नियम के अनुसार, भारत सरकार अधिनियम के अनुसार 1937 में दिल्ली में ला दिया गया। क्लियर? चलिए आगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब एक नए तरीका से सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। तो आज़ाद कब हुआ? 1947 में। नए तरीका से सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। कब किया गया? तो 1950 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1950 ईस्वी में। उस समय इस न्यायालय में न्यायाधीश कुल जज के संख्या 8 थी। कब? जब 1950 में बनाई गई थी तब। बोलिए, यहाँ तक डाउट है तो। आज़ादी के बाद 1950 ईस्वी में दिल्ली में ही छोड़ा गया, लेकिन नए तरीका से बनाया गया और उस समय न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। ठीक है? तो यहाँ से भी एग्जाम में पूछता है कि आज़ादी के बाद चाहे ऐसे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो जब ऊपर वाला दोनों नहीं दिया हुआ हो तो 1950 आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उसको न्यायाधीश कहा जाता है। जज अंग्रेजी शब्द है और न्यायाधीश हिंदी शब्द है। तो जो जज के होते हैं उनको चुनता कौन है? तो चुनते हैं राष्ट्रपति। सब जज के, मुख्य जज के जो कुर्सियाँ पर बैठा रहते हैं, बाकी जो अगल बगल बैठे रहते हैं, इस सब जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और शपथ भी दिलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। बताइए तो, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब बताइए, कौन कौन व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन सकता है? कौन कौन गुण होगा आप में कि आप बन सकते हैं? तो पहला, वह भारत का नागरिक हो। कहाँ लिखे जी? यहाँ पर, वह भारत के नागरिक हो। दूसरा का, राष्ट्रपति के नज़र में बहुत बड़ा विद्वान हो, कानून का ज्ञाता हो, जिसको कानून बहुत समझ में आता हो। आपके नज़र में, आपके घर वाले के नज़र में नहीं, राष्ट्रपति के नज़र में होना चाहिए। ये नहीं कि आपके घर वाला कह दिए कि हमारा लड़का तो बड़ो कानून के जानकार है तो क्या बना देगा ना। राष्ट्रपति के नज़र में होना चाहिए। तो पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, राष्ट्रपति के नज़र में कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हो, जानकार हो। और तीसरा, किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। यानी कि आपको दिल्ली का जज बनने के लिए पटना, इलाहाबाद, ये सब जौना जौना राज्य में है उसमें आप 5 वर्ष जज रहिएगा तब होगा। और नहीं तो 10 वर्ष वकील रहे होंगे तब। तो कौन कौन गुण होना चाहिए? वह भारत के नागरिक होना चाहिए, राष्ट्रपति के नज़र में विधि के यानी कि कानून के बहुत बड़े ज्ञाता होना चाहिए, और इसके साथ साथ किसी भी उच्च न्यायालय में 1 में या 2 में, मान लीजिए 2.5 साल हम पटना न्यायालय में रहे, 2.5 साल इलाहाबाद में रहे, तो दोनों को मिला के 5 साल कहलाएगा। 5 साल आप जज रहे हो, न्यायाधीश रहे हो, और नहीं तो 10 बरस किसी भी कोर्ट में वकालत किए हो। इतना रहते हुए आपको सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। अब आगे चलिए, न्यायाधीशों की कुल संख्या वर्तमान में 34 है, यानी कि एगो मेन जज है और 33 गो अगल बगल बैठे रहेंगे। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य कुल न्यायाधीशों की संख्या कितना है? 34। क्लियर? चलिए आगे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी कि पहला बार मेन कुर्सी पर कौन बैठे थे? तो हीरालाल जे कानिया। कब बार एग्जाम में पूछा है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। 3 बार बोलिए।
सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। और प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश पूछेगा तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी। क्लियर हो गया? बताइए, प्रथम न्यायाधीश पूछे गए सर्वोच्च न्यायालय के कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। अब प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी कौन थी? फातिमा बीबी। चलिए, वर्तमान में अभी कौन है? तो अभी है एन.बी. रमन, और यह भारत के 48वां मुख्य न्यायाधीश है। कौन है? एन.बी. रमन, और भारत के ये 48वां मुख्य न्यायाधीश है। अगर एग्जाम में पूछेगा सबसे कम दिन तक कौन मुख्य न्यायाधीश रहे थे, तो सबसे कम दिन तक रहे थे कमला नारायण सिंह। बताइए, सबसे कम दिन तक कौन मुख्य न्यायाधीश रहे थे? कमला नारायण सिंह। और सबसे अधिक दिन तक कौन रहे थे? तो यहाँ पर लिखिए, देखिए, सबसे अधिक दिन तक यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। नहीं याद हुआ? सबसे अधिक दिन तक यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। कौन? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ रहे थे। और कौन ऐसे व्यक्ति है जो लोकसभा के सदस्य भी थे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए थे? तो वह कौन थे? के.एस. हेडगे। सर्वोच्च न्यायालय के लोकसभा के सदस्य भी थे और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। तो के.एस. हेडगे। इतना व्यक्ति याद हो गया। पहला कौन थे? हीरालाल जे कानिया। प्रथम महिला फातिमा बीबी। चलिए आगे चलते हैं। वेतन, तो इनका वेतन संचित निधि से आता है, डायरेक्ट सरकारी खजाना से आता है, बीच में कौनो लेन देन नहीं करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जौन है डायरेक्ट संचित निधि से आता है। और जौन मेनका कुर्सिया पर बैठे रहते हैं, ठाई ठाई ऐसे पीटते हैं, ठाई ठाई, उसको मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, उनको मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। तो उनका पेमेंट पूछेगा तो 2,80,000। अब बाकी जौन अगल बगल बैठे रहते हैं उस सब का पेमेंट है 2,50,000। तो वेतन कहाँ से आएगा? संचित निधि से। मेनका के 2,80,000, अगल बगल जौन बैठे हैं 2,50,000। और इनका पेमेंट बढ़ाना होगा। चाहे सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 से अगर 40 करना होगा तो किसके पास यह अधिकार है? तो यह बढ़ाने और पेमेंट बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। कहीं लिखे है संख्या और वेतन दोनों बढ़ाने का पावर किसके पास है? संसद के पास। अगर पूछेगा कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन कौन बढ़ा सकता है? तो संसद। सर्वोच्च न्यायालय में जजों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? तो संसद। क्लियर? अब हटाने की प्रक्रिया, तो पीछे पढ़ाए अनुच्छेद 124 के 4 में पढ़ाए थे कि 4 व्यक्ति पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे हटाया जा सकता है। कौन कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, नियंत्रण महालेखा परीक्षक और चुनाव आयोग के सदस्य। ये 4 गो। तो इसी 4 गो में से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है। अब संसद के 2 गो अंग होता है, एक गो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ध्यान समझिएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अगर हटाना होगा तो आप किसी में भी विधेयक पास कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि लोकसभा में लाए तब वो ठीक है, आप पहले राज्यसभा में लाए तब वो ठीक है। यदि पहले लोकसभा में लाए होंगे, यहाँ पर 2/3 अगर बहुमत से पारित हो गया तब राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जैसे ही मुहर सिग्नेचर मार दिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश खत्म। या कोई व्यक्ति पहले राज्यसभा में ला दिया
इसमें 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो लोकसभा में आएगा, और लोकसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जैसे ही साइन कर दिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जवना पर लगा है महाभियोग की प्रक्रिया वो समाप्त, वो अब हट जाएंगे। ठीक है। और इनका जो उम्र होता है क बरस तक रहेंगे तो 65 बरस तक। क बरस तक? 65 बरस तक। क बरस तक रहेंगे? 65 बरस तक, और नहीं तो 6 बरस के उम्र तक। 6 बरस तक। अभी कौन सी है? तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2010 में सर्वोच्च न्यायालय को बना था, 2010 में बना था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये 65 बरस वाला याद रखिएगा। तो इसका अगर मान लीजिए कि 6 साल कार्यकाल पूरा हो जाए, चाहे 65 बरस उम्र पूरा हो जाए, अगर मान लीजिए कि वह 63 बरस का है तो 2 साल के बाद उसका 65 बरस हो जाएगा, तो 2 साल तक रहेगा। और कोई व्यक्ति 50 बरस पर बन गया है तो वो 6 बरस तक रहेगा। यानी कि 6 बरस कार्यकाल कहिए और चाहे 65 बरस उम्र कहिए, दोनों में से कौनो जवन पहले पूरा होगा उसके अनुसार वह रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। तो बताइए आपको यहाँ तक जब पहुँच गए हैं तो आपको यानी कि वीडियो अच्छा लगा है, काफ़ी बढ़िया लगा है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है। तो आपको 2 जवाब देना है कि बताइए सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। 2 को कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है। जो ये 2 का जवाब दिए समझ लीजिए कि वही लास्ट तक वीडियो देखे हैं, अंत तक वीडियो देखे हैं। तो आज के लिए आप सबको धन्यवाद। मिलते हैं अगला दिन।